ओके, स्टैंडर्ड 3 ENV चैप्टर 8 फर। ओके, इस लेसन में बहुत सारे बर्ड्स दिए गए, आप पिक्चर देख सकते हो और उसका डिस्क्रिप्शन बाजू में दिया गया है, हिंट दी गई है और हिंट के ऊपर से आपको पहचानना है कि ये बर्ड्स कौन से हैं। ओके, तो फर्स्ट है ऑन माई हेड आई हैव अ क्रेज, आई ऑल से आई डांस द बेस्ट ऑफ माई फीदर्स, आई एम प्राउड, बिफोर द रेन आई क्राई अलाउड। तो ये वाला जो बर्ड है उसके हेड के ऊपर क्रेस्ट होता है, ठीक है, और सब लोग कहते हैं कि वो बहुत ही अच्छा डांस करता है, वो अपनी फीडर्स अपने पंख फैलाकर जो डांस करता है ना वो बहुत खूबसूरत होता है, तो उसको अपने डांस में प्राउड है। और जब बारिश होने वाली होती है उससे पहले वो ज़ोर ज़ोर से क्राई करता है। कौन सा बर्ड है ये? पीकॉक। नेक्स्ट, long and groove is my tail, high up in the sky I sail, I peek and eat all the mice, the blank is what you call me। अभी ये वाला बर्ड जो है ना वो उसकी जो टेल है, उसकी जो पूंछ है वो कैसी होती, कैसी है? लॉन्ग एंड ग्रूव है और वो आकाश में बहुत ही ऊंचा उड़ता है। वो खाने में क्या खाता है? ऑल दी माइस, चूहा, उसको चूहा खाने में बहुत पसंद है, तो क्या नाम है इसका? ईगल। नेक्स्ट, माई फीदर आर ग्रीन, माई बिक इज रेड, गुवा एंड ग्रीन चिली आई एम फेड, आई लव टू कॉपी पीपल्स वॉइस एंड कीप मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज। अब ये वाला जो बर्ड है ना उसके फीदर्स कैसे है? ग्रीन कलर के, उसकी चोंच बीक कैसी है? रेड कलर की, और खाने में वो गुवा एंड ग्रीन चिली खाता है। उसको ना पीपल के वॉइस की कॉपी करना बहुत अच्छा लगता है। हम इंसान जो बोलते हैं ना वो हमारी कॉपी वो पीछे पीछे करता रहता है और पूरा दिन लॉट्स ऑफ नॉइज़ करता है, बस बोलता ही रहता है। कौन सा बर्ड है ये? पैरट। नेक्स्ट, ब्लैक आर माई फीदर्स एंड ब्लैक इज़ माई कलर, क्रो क्रो आई डू ऑल डे लॉन्ग। अब ये वाला बर्ड जो है ना वो दिखने में कैसा है? उसके फीदर्स ब्लैक कलर के, उसका पूरा का पूरा कलर ब्लैक कलर का है और वो पूरा दिन क्रो क्रो का करता रहता है, ठीक है। कौन सा बर्ड है ये? क्रो। नेक्स्ट, कुहू कुहू इज माई साउंड, एवरीवेयर आई एम फाउंड, माई स्वीट वॉइस गिव्स माई फेम, ब्लैंक इज माई नेम। अब ये वाला बर्ड है ना उसका साउंड, उसकी आवाज़ क्या होती है? कुहू कुहू करता है वो हर जगह आपको देखने को मिलता है। उसकी वॉइस बहुत ही ज़्यादा स्वीट होती है और उसकी वॉइस की वजह से सब लोग उसको पहचान जाते हैं कि हाँ ये तो कुक्कू है। कौन सा बर्ड है ये? कुक्कू। नेक्स्ट, डेड एनिमल्स आई डू ईट, मेकिंग अ प्लेस क्लीन एंड नीट, हाई अप इन द स्काई, ब्लैंक में आप लोग स्काई लिखोगे, आई फ्लाई, वल्चर इज वॉट आई एम कॉल्ड बाय। तो ये जो एनिमल है ना वो क्या खाता है खाने में? डेड एनिमल्स। उसको जो एनिमल्स मर गए होते हैं ना वो उसका खाना होता है और इस तरह से वो क्या करता है? प्लेसेस को क्लीन एंड नीट कर देता है। अगर किसी जगह पे कोई एनिमल मर गया होता है तो वो जगह पूरी कितनी गंदी दिखती है, वहाँ से गंदी स्मेल आती है। तो ये जो वल्चर है ना वो उन एनिमल्स को खा जाता है, तो इस तरह से वो प्लेस को क्लीन एंड नीट कर देता है और वो आकाश में बहुत ऊंचा उड़ता है। ओके, तो उसका नाम है वल्चर। नेक्स्ट, My beak is pink, feather grey, Gutargu I go on all day, in houses I make my home, a blank is how I am known। तो ये जो बड़े उसकी बिक किसका कैसी है? पिंक कलर की, फीदर जो है वो ग्रे कलर के हैं और वो क्या बोलता रहता है पूरा दिन? गुटरगु गुटरगु। और वो कहाँ पे रहता है? हाउसेस में, हमारे घरों में वो अपना नेस्ट बनाकर रहता है। तो कौन सा बर्ड है ये? पिजन। नेक्स्ट, My beak is very special, I use it like a needle, stitching leaves I make my home, the blank bird is how I am known। अब ये बर्ड है ना बहुत ही स्पेशल बर्ड है क्योंकि उसकी बिक बहुत स्पेशल है, उसकी चोंच जो है एकदम डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि वो अपनी चोंच को नीडल यानी कि सुई की तरह यूज़ करता है। तो वो अपना जो घर, उसको अपना जब नेस्ट बनाना होता है, अपना घर बनाना होता है, तो अपनी बिक के जरिए वो लीव्स को स्टिच करता है, सिलाई करता है और इस तरह से वो अपना घर बनाता है। तो क्या नाम है उसका? वीवर बर्ड। नेक्स्ट,
In trunk of trees holes I make hidden insect I intake. Tuk I work all day. The blank is what people say. अब ये वाला एनिमल क्या करता है? इन ट्रंक ऑफ ट्रीज होल्स, अब वो अपनी चोंच से ना ट्री के अंदर होल बनाता रहता है और वहाँ से वो जो इंसेक्ट्स होते हैं ट्री के अंदर, वो वहाँ से इंसेक्ट खाता है। पूरा दिन वो ट्री पे ऐसे अपनी चोंच से टुक टुक करता रहता है। जब वो अपनी चोंच से ट्री को मारता है तब कौन सी आवाज़ आती है? टुक टुक की आती है। तो ये बर्ड कौन सा है? वुड पिकर। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, वाई इज देयर सो मच नॉइस इन द जंगल? आई जस्ट कैन नॉट स्लीप। डियर आउल द बर्ड्स आर ऑल प्रेजिंग देमसेल्व्स एंड साउटिंग। यहाँ पर दो बर्ड्स बातें कर रहे हैं, ठीक है। एक बोल रहा है, जो आउल है वो बोल रहा है कि अरे ये क्या है, आज इतनी आवाज़ जंगल में क्यों आ रही है, बहुत नॉइज़ हो रहा है, सब लोग क्यों चिल्ला रहे हैं। और जब सब लोग चिल्लाते हैं ना तो मुझे नींद नहीं आती है, क्योंकि डे टाइम पे सारे बर्ड्स जागते हैं और सब लोग चिल्लाते हैं, और आउल जो है ना वो डे टाइम पे सोता है, वो रात को जागता है, तो उसको बर्ड्स की नॉइज़ बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी सोने के लिए। तब सामने जो दूसरा बर्ड बैठा है वो क्या बोलता है? डियर आउल द बर्ड्स आर प्रेसिंग देमसेल्व्स एंड साउटिंग। कहता है, वो आउल को समझाता है कि ये जो सारे बर्ड्स हैं ना वो प्रेसिंग कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं और साउट कर रहे हैं। There was a meeting of birds. Owl had started the talk. अब एक बार ऐसा था कि सारे बर्ड्स की मीटिंग हो रही थी, तब उस मीटिंग में आउल कुछ बता रहा है। It said, we are all special in our own ways. क्या बोलता है? आउल बोलता है कि हम सब अपने अपने तरीके से एकदम स्पेशल है, हम सब में कुछ ना कुछ खूबियाँ है। Our claws, beak, feathers and sounds are different, yet we are all birds. तो वो आगे क्या बोलता है कि हम सारे जो बर्ड्स हैं ना, उनके पंख होता है, चोंच होती है, उनकी पूँछ होती है, आवाज़ होती है, सभी बर्ड्स की अलग अलग होती है, पर फिर भी हम सब क्या कहलाते हैं? बर्ड्स कहलाते हैं। If we all look alike, ate the same food and made the same sound, think how dull the world would be. अब वो क्या कहता है? सोचो, अगर हम सारे बर्ड जो है वो सब दिखने में एक ही जैसे होते, आउल, पीकॉक, पिजन, सब लुक वाइज एक ही होता है, सबकी आवाज़ एक जैसी होती, सबका खाना भी सेम होता, तो हम पूरी दुनिया कैसी लगती? डल लगती, क्योंकि सब सेम सबको देखने में बोरिंग लगता है। लेकिन अगर सब अलग अलग चीज़ें होती है तो हमको भी, इंसानों को भी वो दिखना अच्छा लगता है। तो अगर सभी बर्ड्स एक जैसे होते ना तो पूरी वर्ल्ड कैसे हो जाती होती? डल हो जाती, बहुत बोरिंग होती। नीचे एक्सरसाइज दी गई है, थिंक एंड राइट। विच ऑफ द बर्ड्स मेंशन इन द लेसन हैव यू सीन, राइट देयर नेम्स। तो यहाँ पर आपने लेसन के अंदर जो जो बर्ड्स देखे ना, उस बर्ड्स के नाम लिखने हैं। हमने कौन कौन से देखे? पीकॉक देखा, ईगल, पैरट, क्रो, कुकू, वल्चर, वीवर बर्ड, पिजन, वुड पिकर, ठीक है। तो इन सारे बर्ड्स के नाम आपको यहाँ पर लिखने होते हैं। नेक्स्ट, फाइंड आउट। नाउ गो आउट एंड लुक फॉर बर्ड्स अराउंड। अभी आपको यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी गई है कि आप घर के बाहर जाओ और देखो कि आपको अपने आसपास, घर के आसपास कौन कौन से बर्ड दिखते हैं। नेक्स्ट, हाउ मैनी बर्ड्स कुड यू सी। अब आप बताओ कि आपने कितने बर्ड देखे। और नेक्स्ट है, हाउ मैनी बर्ड्स डू यू नो फ्रॉम देम। उसमें से कौन से बर्ड्स को आप पहचानते हैं, कौन कौन से बर्ड्स का नाम आप जानते हैं और कौन से बर्ड्स का नाम आप नहीं जानते हैं। तो आप अपने घर के बाहर जाकर ये देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी गई है, नेम ऑफ द बर्ड्स, वेयर डिड यू सी दिस। ओके, तो यहाँ पर आपको 5 बर्ड्स के नाम लिखने हैं फर्स्ट बॉक्स में, और वो बर्ड्स कहाँ पर रहते हैं। कोई वाटर में रहता है, कोई ट्री में रहता है, कोई ग्राउंड में रहता है, कोई कोई फ्लाई करता है, पर आपने उनको कहाँ देखा है, कौन से बर्ड को आपने फ्लाई करते देखा, कौन से बर्ड को आपने अपने नेस्ट में देखा या फिर ट्री पे देखा, ठीक है। तो इस तरह से 5 बर्ड्स के नाम लिखने हैं और जहाँ पर आपने उसको देखा है उस बॉक्स में आपको टिक करने हैं। ओके, नेक्स्ट,
हैव यू एवर नोटिस दैट डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बिक्स? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि अलग अलग बर्ड्स की बिक्स भी अलग अलग होती है? गिवन बिलो आर पिक्चर ऑफ बिक्स ऑफ बर्ड्स, लुक एट देम केयरफुली, आइडेंटिफाई द बर्ड्स एंड राइट देयर नेम्स। अब यहाँ पर कुछ बर्ड्स के पिक्चर्स दिए गए हैं। अब आपको इन बर्ड्स को पहचानना है और उनका नाम लिखना है। आप देख सकते हो फर्स्ट पिक्चर कौन से बर्ड का है, देखो उसकी बीक रेड कलर की है तो वो पिकॉक है। उसके बाद नेक्स्ट में वो ब्लैक कलर का बर्ड है, उसकी भी बीक आप देखो कैसी है, बहुत ही नोकदार है, वो क्रो है। उसके थर्ड नंबर का पिक्चर बहुत ही खूबसूरत सा बर्ड है जिसके ऊपर क्रेस्ट है, जिसके हेड के ऊपर, तो वो बर्ड कौन सा है, पिकॉक है। नेक्स्ट वल्चर है, क्रेन है। ओके, इन द ब्लैंक स्पेस ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द बीक ऑफ सम अदर बर्ड्स, कलर इट एंड राइट इट्स नेम। ओके, यहाँ पर एक लास्ट बॉक्स बिल्कुल ब्लैंक दिया गया है, वहाँ पर आपको खुद किसी बर्ड्स का पिक्चर बनाना है जिसकी बीक यानी कि चोंच डिफरेंट है, बाकी सबसे डिफरेंट है। तो ऐसे बर्ड का पिक्चर आपको ड्रॉ करना है, उसमें कलर करना है और नीचे उसका नाम लिखना है। Just as birds have different type of beak, they also eat different type of food. While some eat fruits, some eat seeds, some eat eggs, while other eat fish. तो जैसे कि सारे बर्ड्स जो है उनकी बीक चोंच अलग प्रकार की होती है, उसी तरह उन लोगों का खाना अलग अलग होता है। जैसे कि कुछ लोग फ्रूट खाते हैं, कुछ बर्ड्स जो होते हैं वो सीड्स खाते, कुछ एग्स खाते, तो कुछ फिश खाते। तो सभी बर्ड्स का खाना भी डिफरेंट होता है। ओके, नेक्स्ट दूसरी एक एक्सरसाइज दी गई है, मैच द बर्ड्स विद देयर फूड। यहाँ पर आपको बहुत ही मज़ेदार, यहाँ पे आपको बहुत फन आएगा इस मैचिंग में। आपको 5 बर्ड्स के पिक्चर दिए गए हैं और सामने की तरफ 5 उनके फूड दिए गए हैं। तो आपको ये पजल टाइप का आपको रास्ता ढूंढते ढूंढते कौन से बर्ड का कौन सा खाना है वो आपको मैचिंग करना है, ठीक है। नेक्स्ट, हैव यू एवर नोटिस दैट बर्ड्स फ्लाई एंड वॉक इन डिफरेंट वे? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि सारे जो बर्ड्स है ना, सभी बर्ड्स का फ्लाई करने का तरीका और वॉक करने का तरीका डिफरेंट होता है। देयर नेक मूवमेंट ऑल्सो डिफर, उनकी जो नेक मूवमेंट है वो अपनी गर्दन भी अलग अलग तरीके से हिलाते हैं। द मैना मूव हर नेक बैक एंड फॉट विद अ जर्क। मैना जो बर्ड है वो अपनी गर्दन को एकदम झटके से पीछे मुड़ सकती है। हमारी गर्दन कभी आपने देखी पूरी पीछे घूम सकती है? नहीं घूम सकती है, लेकिन मैना अपनी गर्दन को घुमा सकती है। द आउल कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट, और आउल भी अपने नेक को बहुत ही अच्छी तरह से खूबसूरती से वो नेक को बैकवर्ड की तरफ घुमा सकता है। There are some birds which can imitate our voice. Do you know the name of any such bird? Draw its picture in your notebook, color it and write its name. तो यहाँ पर बताया गया है कि कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमारी वॉइस का कॉपी करते हैं, ठीक है। तो क्या आप ऐसे कोई बर्ड्स को जानते हो जो इंसानों की आवाज़ की नकल करता हो? अगर ऐसा कोई जानते हो तो आपको ऐसे बर्ड्स का पिक्चर अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है, कलर करना है और उसका नाम लिखना है। ऑब्जर्व, गो आउटसाइड एंड वॉच हाउ बर्ड्स वॉक एंड मूव देयर नेक्स। ओके, तो आपको घर के बाहर जाओ और बहुत सारे बर्ड्स आपको दिखेंगे, तो आपको ऑब्जर्व करना है, देखना है कि वो सारे अलग अलग बर्ड्स किस तरह से वॉक करते हैं और अपनी गर्दन को कैसे घुमाते हैं। लुक एट देयर फीदर्स एंड लिसन टू द साउंड मेड बाय देम। उनके फीदर्स, उनके पंख को देखो और वो कौन कौन सी आवाज़ में गाते हैं वो आपको देखना है। कॉपी द साउंड मेड बाय एनी 3 बर्ड्स, कॉपी देयर नेक मूवमेंट टू। अब क्या आप उनकी आवाज़ को सुनो और उनकी आवाज़ को आप कॉपी करने की कोशिश करो। वो अपनी नेक की मूवमेंट कैसे करते हैं, कैसे अपनी गर्दन हिलाते हैं, वो भी आप कॉपी करके देखो। आपने कई बार देखा होगा पिजन जो है वो अपनी गर्दन कैसे हिलाता है, तो कई बार आपने उसकी गर्दन की कॉपी भी की होगी, ठीक है। आस्क योर फ्रेंड्स टू गेस विच बर्ड डू यू कॉपी। तो आपको अपने फ्रेंड्स को पूछना है कि तुमने कौन से बर्ड्स की कॉपी की है, ठीक है। ये एक एक्सरसाइज है। नेक्स्ट, द फीदर ऑफ बर्ड्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, शेप्स एंड साइज।
सभी जो बर्ड्स होते हैं उनके फीदर्स जो होते हैं वो अलग अलग कलर, शेप एंड साइज के होते हैं। देयर फीदर हेल्प देम टू फ्लाई एंड कीप देम वार्म टू। फीदर का यूज़ क्या होता है? बर्ड्स किस तरह से फीदर का यूज़ कर सकते हैं? तो वो फ्लाई करने के लिए, उड़ने के लिए और अपने आप को वार्म यानी कि गर्म रखने के लिए फीदर्स का उपयोग करते हैं। कई बार आपने देखा होगा सर्दियों में या बारिश में वो अपने आप को जब ठंडी लगती है ना, तो वो लोग अपने पंख को ऐसे पूरा अपने आप को ढक देते हैं, वार्म रखते हैं वो अपने शरीर को। From time to time birds lose their old feathers and new ones grow in their place। तो वक्त वक्त पे उनके जो पंख होते हैं ना वो गिर जाते हैं, पुराने पंख गिर जाते हैं और उसकी जगह नए पंख उगते हैं। You must have often seen feathers of birds laying around। आपने भी कई बार देखा होगा कि बाहर देखा होगा कि बहुत सारे पंख नीचे गिरे हुए होते हैं, तो क्योंकि वो उनके पुराने पंख होते हैं जो गिर गए होते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, कलेक्ट फीदर विच यू फाइंड लेइंग अराउंड। अब आप बाहर जाओ, वहाँ पर आपको अलग अलग फीदर्स अगर नीचे गिरे हुए दिखे तो वो सारे फीदर्स को आप कलेक्ट करो। स्टडी देयर शेप, साइज, कलर एंड डिस्कस अबाउट देम। अब आप स्टडी करो, देखो कि उस फीदर का शेप कैसा है, साइज़ क्या है, कलर क्या है और उसके बारे में बातें करो। मेक द पिक्चर ऑफ अ बर्ड इन योर नोटबुक एंड पेस्ट द फीदर ऑन इट, राइट इट्स नेम। फिर आपको अपने नोटबुक में जिस बर्ड का वो फीदर है ना उस बर्ड को ड्रॉ करो और जो फीदर आपने कलेक्ट किए ना वो उसका ड्राइंग पे चिपका दो। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज, अदर देन बर्ड्स विच आर द अदर एनिमल दैट कैन फ्लाई। ओके, हमको ऐसा पता है कि हम बर्ड्स जो है ना वो फ्लाई करते हैं, एनिमल्स फ्लाई नहीं करते, ठीक है, लेकिन वर्ल्ड में ऐसे भी एनिमल हैं जो फ्लाई करते हैं। तो आपको सर्च करना है कि ऐसे कौन से एनिमल हैं जो फ्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि फिश, फ्लाइंग फिश भी आती है, फ्लाइंग स्नेक आता है, फ्लाइंग स्क्विरल, फ्लाइंग फ्रॉग। तो ये सारे बर्ड्स की एक प्रजाति होती है जो फ्लाइंग भी करती है। ओके, नेक्स्ट, थिंक एंड राइट। इफ़ यू कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड वेयर वुड यू लाइक टू गो, व्हाट एल्स वुड यू डू। ओके, अगर आपको उड़ने का मौका मिले, ठीक है, तो आपको उड़ के कहाँ जाने को अच्छा लगेगा? आप कहाँ जाना चाहोगे उड़ते उड़ते? और उसके अलावा आप और क्या करोगे? उड़ के तो किसी अपनी पसंदीदा जगह पे जाओगे, फिर और क्या क्या करोगे जब आपको पंख मिल जाए, आपको उड़ना आ जाए। नेक्स्ट, व्हाट वुड हैपन इफ बर्ड्स कुड नॉट फ्लाई बट ओनली वॉक देयर फीट। सोचो अगर बर्ड्स जो है वो उड़ नहीं पाते, सिर्फ वॉक करते हैं, तो क्या होता? ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी गई है, लेट्स मेक अ कॉक। यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि आपको एक स्क्वायर पीस ऑफ पेपर लेकर कॉक, कागज़ का कॉक बनाना है, तो किस तरह से बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको दिया गया है, यू कैन ट्राई इट योर होम। ओके, सो आवर लेसन इज डन हियर।